जाना है अभी ये किश्तवाड़ के पावर प्रोजेक्ट जो है वो दर्द सर जो है वो लगातार बनते जा रहे हैं और आज भी एक मामला कीरू पावर प्रोजेक्ट से आया है जहां पर दो ग्रुपों के बीच में जो है वो लड़ाई हुई। पहले तो एक शख्स एक ड्राइवर जो है वो सीमेंट लेके आया था कीरू पावर प्रोजेक्ट के लिए। ये जो मामला है ये आज सुबह जो है वो सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक फारूक अहमद नाम का ड्राइवर जो है वो गाड़ी में जो है वो सीमेंट लाया था और जब वो पटेल जो कंपनी जो पावर प्रोजेक्ट कीरू बना रही है वहाँ पर काम कर रही है, जब ये वो ट्रक वहाँ पर ले गया था तो उसको जो है वो वहाँ पर रात को सीमेंट नहीं उतारा गया और उसने जो है वो गाड़ी जब वहाँ पार्क की, सुबह जब वो वहाँ पर आया और उसने देखा कि उसकी गाड़ी के जो है वो कुछ डैमेज हुई थी और उसके अलावा कुछ पैसे भी जो है वो बताया गया था कि उसके जो है वो ले गए थे। और जब वो कंपनी के लोगों के पास जो है वो शिकायत करने के लिए गया, वहाँ पर उसको कुछ लोगों ने जो है वो मारा और वो वहाँ से जब वो भाग कर आया फिर उसको जो है वो कुछ लोग अपने इलाके के जो है वो जुड़े और वो 0 पॉइंट जो कीरू पावर प्रोजेक्ट के पास है वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने फारूक अहमद को जो है वो मारपीट की थी, क्योंकि फारूक अहमद जो है वो लोकल है। इसी बीच वहां पर सीवीपीपी के 3 एम्प्लॉइज आते हैं जिनमें एक ड्राइवर है जो साजिद इकबाल भट्ट है, उसके अलावा जो है वो एक सीनियर मैनेजर है सीवीपीपी का मोहम्मद मुजम्मिल उसका नाम है और उसके अलावा एक और जो इंजीनियर है सुनीत परिहार। जब वो गाड़ी में वहां पर आ रहे थे और वहां पर जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने उनको रोका और गाड़ी पीछे लेने को जो है वो कहा। जब ड्राइवर गाड़ी को पीछे ले रहा था कुछ लोग जो है वो वहां पर आए, उन्होंने उनके साथ जो है वो गाली गलौज की जो बताया गया हमें, क्योंकि हमने साजिद इकबाल भट्ट से भी बात की जो ड्राइवर इंजर्ड है, हम वो भी आपको सुनाएंगे आखिर पर कि उसने जो है वो क्या कहा। और जब वहां पर जो है वो अचानक ही इसी बहसो बहसी में जो है वो लोग हैं उन्होंने जो मोहम्मद मुजम्मिल है उसको गाड़ी से बाहर निकाला और उसको जो है वो पीट रहे थे। इसका वीडियो भी जो है वो हमारे पास है, हम वो भी आपको लगातार साइड में जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो ये इंजीनियर था सीनियर मैनेजर जो है मोहम्मद मुजम्मिल उसको जो है वो कुछ लोग पीट रहे थे और उसके अलावा जो सुनीत परिहार है उसको भी जो है वो पीट रहे थे और जो ड्राइवर है जब वो उनको बीच बचाव कर रहा था और वहां पर फिर उसको भी जो है वो पीटा गया और उसका सर जो है वो फोड़ा गया है और जो ड्राइवर है उसने बताया हमें कि उस पर सिर पर जो है वो पत्थर मारा गया। अब ये मामला जो है वो पुलिस में पहुंच चुका है और पुलिस जो है वो इसकी इंक्वायरी कर रही है, कंप्लेंट्स फाइल हुए हैं। अभी देखना है कि क्या इस मामले में कोई एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है कि नहीं हुई। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो फारूक अहमद के साथ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। अगर उसको के साथ मारपीट की गई या उसकी गाड़ी से जो है वो कुछ चीजें चुराई गई हैं या उसकी गाड़ी को जो है वो डैमेज किया गया है, उसको जो है वो मैनेजमेंट को जो है वो सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि हमारे पास अक्सर कंप्लेंट्स आ रही है कि जो कंपनी के लोग हैं वो ट्रकों में सीमेंट और सामान मंगाते हैं, फिर बाद में उनको वहां स्पेस ना होने की वजह से उनको कई हफ्तों तक जो है वो रोक कर रखते थे। इसके एलिगेशन जो है पहले भी हमारे पास सामने आए हैं और ये खबरें पहले भी जो है वो मीडिया में चली। और अब फारूक के साथ ये हादसा जो हुआ हम उसको कंडेम करते हैं और हम चाहते हैं कि पुलिस उसमें कार्रवाई करे। लेकिन जो फारूक ने और बाद में जो बाकी लोग हैं उन्होंने मिलकर वहां पर जो प्रोटेस्ट किया, सड़क बंद की, वो भी जो है वो एक गलत तरीका है। उनको पुलिस के पास आना चाहिए था और पुलिस के पास कंप्लेंट करनी चाहिए थी ताकि इस मसले को जो है वो देखा जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको जो है उन्होंने कानून खुद अपने हाथ में लेते हैं और पीटना शुरू किया। शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पर किसी की जान नहीं गई या ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं है, क्योंकि अक्सर इस तरह के जो वाकया होते हैं वहां पर लिंचिंग होती है और अक्सर हमने देखा कि वहां पर जाने भी जो है कीमती जाने जाती है। अब हम देखना चाहेंगे कि इसमें पुलिस आगे चलकर क्या कार्रवाई करेगी। हम चाहेंगे कि जो कंपनी है, मैनेजमेंट के लोग हैं, वो भी इस तरह के इंसिडेंट्स को जो है वो देखे और जो चीज होनी नहीं चाहिए, वहां इतना पावर प्रोजेक्ट बड़ा है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होने चाहिए। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होगा जो फारूक की गाड़ी को जो डैमेज किया गया है या वहां से कुछ उसके पैसे लिए गए या कुछ जिन लोगों ने उसको मारा है वो भी जो है वो देखने की जरूरत है। हम लोगों को एम्प्लॉय से और तमाम जो प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट जो है वो अंडर जो है वो सर्विलेंस भी है, लोगों की नजरों में जो है वो चढ़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एनवायरमेंटल डिजास्टर जो है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। जैसे कि आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी है। अफसोस की बात है आज जो हमारे एनवायरमेंट को डिजास्टर में मुलविस लोग थे वो आज जीडीसी में जो है वो प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे थे और वो यही कीरू वाले थे। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो इस
को देखे और आज के मामले को भी जो है वो देखे, ताकि आगे चलकर जो है वो इस तरह के मसले जो है वो रिपीट ना हो जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो ड्राइवर है सजाद इकबाल भट्ट, उसने हमें क्या कहा। साजिद, क्या हुआ आज आपके साथ? आप CVPP के साथ ड्राइवर है, कुछ लोगों ने आपको मारा, क्या बात हुई, क्यों मारा? सर हम जा रहे थे पार्टर के लिए, तो हम कीरू के टॉप पे पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने जाम लगाया था, मेरे साथ भी बैठे थे चाहिए, तो हम जो ही वहाँ पे पहुँचे, हमारा रास्ता पार्टर वाला साफ था। वो जो ही हमने गाड़ी आगे निकाली, वो जब आए हमें बोलने लगे आप कहाँ जा रहे हो। हमने पीछे निकाली गाड़ी, हम जब पीछे निकालने लगे तब तक साहब को उतारा उन्होंने नीचे, उन्होंने मारा। मैंने वीडियो भी बनाई है, वो भी भेजी है आपको मैंने। उसको मारने के बाद फिर वो मेरे पास आए, वो मुझे मारने लगे। तब तक पुलिस वाले आए, पुलिस वाले जब आए तो वो पीछे हट गए। जो ही पीछे हट गए तो मैंने गाड़ी निकाली, मुझे लगा कि सर को ज़्यादा चोट आई है, मैंने गाड़ी मोड़ना स्टार्ट की। तब तक वो और आए, ऊपर से मेरे को मारने लगे और पत्थर से हटे। तो वो कौन लोग थे, वहाँ क्या कर रहे थे? वो वहीं पे सर वो हमें नहीं पता वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या हुआ था उनको। उस लगभग 30-40 बंदे थे, लोकल वो सारे थे। और सर मैंने वीडियो बनाई है, उनमें सबका फेस आ रहा है, पूरा सब कुछ दिख रहा है जो भी। ये कहाँ पर, पटेल के पास? जी सर, ये कीरू पार्क पर। कीरू। तो कितने बजे हुआ ये मसला? सर लगभग 11:27, 11:30 बजे। जी सभी Thank you.